अरमान मॉर्निंग, पहले तो बहुत महत्वपूर्ण नंबर्स निकल कर आए हैं ओवर द वीकेंड। कौन से रहे हैं, कैसे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें दिग्गज अगर सबसे पहले बात करें तो रिलायंस की। यहाँ पर अगर आपको नतीजे देखें ओवरऑल मिक्स दिख रहे हैं। ऑपरेशनली नतीजे बढ़िया हैं, पर मुनाफे में अगर जो अनुमान था उससे मिस आता हुआ दिखा है। आय लगभग 2.5% के आसपास गिरकर आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा भी लगभग 0.7% के आसपास गिरकर आया है। मार्जिन जो हैं वो 18% से बढ़कर 18.3% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान था 17.1% का। जियो प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पर मार्जिन जो हैं वहाँ पर थोड़े से अगर आप देखें इंप्रूव हुए, लगभग फ्लैट ही रहे हैं। 50.1% से बढ़कर 50.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और ऑयल एंड गैस स्पेस की बात करें तो वहाँ पर जो है उनके मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। 83.4% से बढ़कर 86.7% पर आते हुए दिखे हैं। ICICI बैंक यहाँ पर अनुमान से बेहतर नतीजे दिख रहे हैं। NII लगभग 38% बढ़कर आई है। मुनाफे में भी लगभग आपको 40% के आसपास का उछाल दिखेगा। NNPA देखिए वहाँ पर भी आपको थोड़ी कटौती, अगर देखिए फ्लैट रहे हैं 0.48% थे, और इस बार भी जो आते हुए दिखे हैं 0.48%। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं। NII लगभग 33% बढ़कर आई है। मुनाफा देखेंगे 67% के आसपास बढ़कर आया है। और अगर आप बात करें एडवांसेस की, वहाँ पर भी 19% के आसपास का उछाल दिखेगा आपको। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर अगर आप देखें आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। NII मुनाफा तो आपको बढ़िया दिख रहा है, पर NPA या फिर निम्स करें वहाँ पर आपको थोड़ी कमजोरी आती हुई दिखी है। NII लगभग 28% बढ़कर आए हैं। मुनाफे में देखेंगे लगभग 44% के आसपास की ग्रोथ दिखी है, पर NNPA जो है वो बढ़कर आते हुए दिखे हैं। 0.48% से बढ़कर 0.42% से बढ़कर 0.55% पर आते हुए दिखे हैं। RBL बैंक नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। NII लगभग 21% बढ़कर आई है। आपको NNP अगर आप देखेंगे वहाँ पर 1.1% से गिरकर 1% के आसपास आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी लगभग 43% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। DLF मुनाफे को अगर आप छोड़ दें तो जो अनुमान था उससे थोड़े कमज़ोर नतीजे आते, कंपैरेटिवली कमज़ोरी नतीजे आते हुए दिखे हैं अनुमान के मुताबिक। आय में लगभग आपको 1.3% की गिरावट है। हालांकि जो अनुमान था आय का वो 1704 करोड़ का था, जो आती हुई दिखी है वो अगर आप देखें 1430 करोड़ पर आती हुई दिखी है। मार्जिन 28.7% से गिरकर लगभग 28% के आसपास 27.9% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। वेदांता यहाँ पर ऑपरेशनली अगर आप देखें तो नतीजे जो हैं वो अनुमान से कमज़ोर हैं। आय लगभग 13% गिरकर आई है। मार्जिन जो है वो 26.4% से गिरकर 19% पर आते हुए दिखे। अनुमान गिरने का ही था, पर अनुमान जो था वो 22% का था, उसके मुकाबले अगर आप देखें 19% पर जो है वो आते हुए दिखे हैं। और अंत में IGL की बात करें तो जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग अगर आप देखें 7.6% गिरकर आई है, जो कि अनुमान के आसपास ही आय आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में अगर आप देखें तो 12.6% से बढ़कर 18.9% के आसपास आते हुए दिखे, जो कि अनुमान अगर आप बात करें तो वो 17.3% का था। तो उस हिसाब से आपको मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और मुनाफे अगर आप बात करें तो लगभग 33% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। ओके चलिए, तो ये वो नंबर्स हैं जो ओवर द वीकेंड आए हैं और उसके एनालिसिस रख दिया अरमान ने सामने। अरमान ये बताइए आज कौन से नंबर्स आएंगे, ट्रिगर्स कौन से महत्वपूर्ण है, और खबरों के दम पर भी तो एक्शन होगा। बिल्कुल, आज नतीजों में निफ्टी में टाटा स्टील के नतीजे हैं। FNO में HDFC AMC, TVS मोटर्स, कैनरा बैंक, SRF के नतीजे आते हुए दिखेंगे। फेडरल बैंक पर ध्यान रखें क्योंकि बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार है। और उसके बाद बात करें तो ESM फ्रेमवर्क में बदलाव जो होंगे स्टेज 2 वाली कंपनियों के सभी ट्रेडिंग डे में, जो ट्रेडिंग की इजाज़त, सर्विस चार्जेस, और उसी के साथ साथ अब बात करें तो सर्विस चार्ज पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है अगली सुनवाई है। और सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुज्जी जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। खबरों के हिसाब से बॉम्बे वर्मा और एयरलाइन स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि DGCA ने गो फर्स्ट के फिर से उड़ान भरने के प्रस्ताव को देखो स्वीकार करते हुए दिखे हैं, और ऑडिट के बाद रेगुलेटर का जो है ये फैसला आता हुआ दिखा है। MCX यहाँ पर अगर आप बात करें जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर यहाँ पर होता हुआ दिखा है। MCX पर अक्टूबर क्रूड का जो है ऑप्शन लॉन्च हुआ है। 24 जुलाई से शुरू होगा कारोबार। अगर आप देखें 20 जुलाई को तय वक्त पर लॉन्च नहीं हो पाया था ये कॉन्ट्रैक्ट। IRB इंफ्रा, यहाँ पर IRB इंफ्रा ट्रस्ट राइट इशू के जरिए लगभग 2860 करोड़ तक जुटाएगी। SJVN यहाँ पर 21 जुलाई को कंपनी की जो सब्सिडरी है उनको अगर आप देखें तो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से LOI मिला है। लगभग अगर आप देखें 1200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है LOI मिलता हुआ दिखा है। बायोकॉन लिमिटेड, यहाँ पर अगर आप देखें बायोकॉन बायोलॉजिक्स की फैसिलिटी में US FDA की जांच पूरी हुई है। उसमें अगर आप देखें फॉर्म 483 में ड्रग सब्सटेंस, ड्रग प्रोडक्ट्स यूनिट्स और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े 6 ऑब्जर्वेशंस, और उसी के साथ साथ डिलीवरी डिवाइसेज यूनिट से 2 ऑब्जर्वेशन जो है जारी किए गए। हालांकि अगर आप देखें ऑब्जर्वेशंस प्राथमिक तौर पर अगर आप देखें ऑपरेशनल प्रोसीजर से रिलेटेड हैं, और कंपनी जो है उसमें अगर आप देखें जो प्राइवेट जो करेक्टिव एक्शंस है और प्रिवेंटिव एक्शंस प्लान जो है ऑलरेडी वो अगर आप US FDA को जमा करेगी।
औरबिंदो फार्मा यहाँ पर यूएस एफडीए ने तेलंगाना के इनके फॉर्मेशन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 की जांच की है और उसमें अगर आप देखें फॉर्म 483 के साथ 3 आपत्तियां जारी की गई है। हालांकि जो 3 आपत्तियां है वो ऑपरेशनल प्रोसीजरल है। ल्यूपिन लिमिटेड यहाँ पर यूएस एफडीए ने अगर आप देखें 2 दवाएं हैं उनके टैबलेट्स को टेंटेटिव मंजूरी देते हुए दिखे हैं और दवा का जो भारत में अगर आप देखें नागपुर फैसिलिटी में उनको बनाया जाएगा। प्रमोटर्स और फंड एक्शन की बात करें तो स्टार हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर प्रमोटर निर्मल कुमार जैन लगभग 2.67 लाख शेयर्स जो है उन्होंने बेचे 0.35%। और उसी के साथ साथ मेट्रो मनी की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने कई स्कीम के तहत कंपनी में हिस्सा घटाया है। लगभग अगर आप देखें 2% के आसपास हिस्सेदारी घटाते दिखे हैं। रेलटेल कॉप यहाँ पर अगर आप करें वर्ल्ड डील्स में क्वेंट म्यूचुअल फंड ने लगभग 23 लाख 0.72% जो शेयर्स खरीदे हैं। और बात करें बंधन बैंक की जहाँ पर पीएनबी परिवास ने लगभग 88.9 लाख शेयर्स जो है 221 के भाव पर खरीदे हैं। चलिए।